हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम वेक्टर और स्केलर्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि वेक्टर और स्केलर होते क्या हैं। राइट, तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। वी हैव अ टू क्वांटिटीज, सपोज दैट वी हैव अ टू फिजिकल क्वांटिटीज, one is scalar and other is vector, and the basic difference between them is the direction। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किसका होता है? डायरेक्शंस का होता है। राइट, आपको मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, ठीक है, और वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन का रोल होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्केलर वाली लाइन में पॉइंट आउट करते हैं तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। राइट, इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ। राइट, मैग्नीट्यूड कभी भी अकेले नहीं आता, मैग्नीट्यूड के साथ हमेशा यूनिट आती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? एनी फिजिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज या विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इज नोन एज मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल में हमने यहाँ बेटा मेंशन किया है, देखो, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी, वर्क, specific heat, these are the example of scalar quantities। right, a scalar may be positive और negative। स्केलर हमारा पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। स्केलर कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। राइट, बट वेक्टर पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ स्केलर मेक सेंस ओनली फॉर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। ये सिर्फ सेम नेचर वाली क्वांटिटीज में ही डन होगा। हाउएवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म्ड विद डिफरेंट क्वांटिटीज। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज में भी क्या होता है? परफॉर्म किया सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। एग्जांपल आपके सामने है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मैग्नीट्यूड है एंड टार्क है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर। वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते वेक्टर क्वांटिटी को हम, या वेक्टर को सिर्फ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड। राइट, अब ऐड कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। यहाँ मेंशन किया गया है वेक्टर्स कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। देयर इज अ रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से रूल होते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अ वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई अनदर वेक्टर एज इट इज़ नॉट वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। ओके, अ वेक्टर क्वांटिटी ओबे द ट्रायंगल ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे हम पॉलीगन के बारे में भी देखेंगे। यहाँ देखिए हमने ब्रैकेट में दिखाया है आपको, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज बोल्ड फेस टाइप। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज v। while writing it is difficult to reproduce bold face type, therefore a vector can also be represented as v vector। v के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देंगे। मैग्नीट्यूड हमारा क्या है? स्केलर पार्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज लाइट टाइप। फॉर एग्जांपल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज v और मॉड। मॉडिफिकेशन का साइन यूज किया हमने यहाँ पे, देखो मॉड, मॉड के अंदर, इसका मतलब है सिर्फ हम वैल्यू को एक्वायर करेंगे वहाँ से। ओके, मैग्नीट्यूड या मॉड आप बोल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, its position with respect to origin can be chosen
कन्वीनियंटली डायग्राम यहाँ देखिएगा, दो कोऑर्डिनेट्स दिखाए गए हैं एक्स और वाई, ओरिजिन है ओ। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन एट टाइम टी। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओ टू पी। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, कहाँ से, ओ से यहाँ पी पॉइंट पे, ठीक है। एंड प्लेस एन एरो हेड एट पी on the line OP. The point O of OP is called tel. जो OP का O पॉइंट है वो टेल कहलाएगा। यहाँ नीचे की बात कर रहे थे हम। And the point P of OP is called the head. जो P पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा वेक्टर का। OP vector is called position vector of the object. It is represented by R, या फिर उसको हम R vector के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। Let the object move from P to P dash through the path PAP dash time T dash minus T, यानी कि डेल्टा T आप ले सकते हो इसको। Now the position vector of the object at time T dash is given by OP dash, और यू कैन से दैट R डैश, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PP डैश, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहाँ रेड कलर से डायग्राम के अंदर शो हो रहा है हमारा, PP डैश, और यू कैन से दैट R डैश माइनस R वेक्टर। नोट दैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सेम इवन इफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू डिफरेंट कोर्सेस फ्रॉम P टू P डैश, से PB P डैश, राइट। जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिखाया है, और एनी अदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। एक आपको PA डैश दिखाया है, दूसरा क्या दिखाया है, PB डैश। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फर्स्ट देखिएगा, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरा क्या देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। नाउ वी सी इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर A and B are said to be equal and only if they have the same magnitude and same directions। यहाँ पहला डायग्राम आप देखिएगा, ये क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर या इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। द फिगर शोज टू इक्वल वेक्टर A and B। टू चेक देयर इक्वालिटी शिफ्ट B parallel to itself until its tel Q coincides with that of A. Let Q coincide with O, right? Since their heads S and P also coincide, the two vectors are said to be equal. In general, equality is indicated as A vector A equals to vector B, right? This should be vector A dash and B dash have same magnitude but they are not equal because they have different directions। ये जो हैं इस पर डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। Even if we shift B dash parallel to itself so that its tel Q dash coincide with the tel O dash of A dash, the tip S dash of B dash does not coincide with the tip P dash of A dash। Vector A double dash and B double dash have the same directions but they are not equal because they have different magnitudes। ओके बच्चों, ये अनइक्वल वेक्टर थे हमारे। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स देख के चल रहे हैं। फ्यू फंडामेंटल डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। निगेटिव वेक्टर, इसकी बात करते हैं तो निगेटिव ऑफ वेक्टर डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा, बट जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होंगी। द निगेटिव वेक्टर ऑफ एज माइनस ए
देन आफ्टर फिर यहाँ पे देखते हैं इक्वल वेक्टर, अभी बताया था हमने इसके बारे में, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शंस। ओके, को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जैसे यहाँ पे ओ दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे आपके को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ दे टर्मिनेट एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब स्टार्ट कहीं से हो रहे हैं बट टर्मिनेट एक कॉमन पॉइंट पे हो जा रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके बेटा, हम यहाँ बात कर रहे हैं को प्लेनर वेक्टर की, तो द वेक्टर आर सेड टू बी को प्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। द वेक्टर ड्रॉन इन दिस स्लाइड आर को प्लेनर वेक्टर। जितने वेक्टर यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहे हैं वो सारे को प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट। ये प्लेन ऐसे ये हो गया, एक एक्सिस ये ले लिया हमने, एक एक्स, और एक एक्सिस हमने ये वाई ले लिया, तो एक प्लेन के अंदर आ गए। इस तरह के वेक्टर क्या बोलते हैं, को प्लेनर। अभी देखते हैं को लीनियर वेक्टर, द वेक्टर हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स विच आइदर एक्ट along the same line or along the parallel lines in the same direction or along the parallel lines in opposite directions or act as co-linear vector। जो एक ही लाइन में होते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बट क्या कहलाएंगे, को-लीनियर वेक्टर। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको मेंशन करके बताया गया है। देन आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट। यहाँ पे देखो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। आप इसको मॉड ए जो मॉड के अंदर लिखा है उसको डायरेक्टली ए भी लिख सकते हो, राइट। मॉड मतलब सिर्फ हम वैल्यू लेंगे, ना कि उसका साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई मतलब नहीं है। और करके हमने एक डेफिनेशन और रखी है, अ यूनिट वेक्टर is a vector of unit magnitude pointing in a particular directions। मतलब ऐसा वेक्टर जो यूनिट मैग्नीट्यूड शो करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, राइट। इट हैज़ नो डायमेंशन और नो यूनिट, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली। इसमें डायमेंशन नहीं होता और यूनिट नहीं होती, सिर्फ ये क्या करता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। आगे हम इसका बहुत यूज देखेंगे यूनिट वेक्टर का। A unit vector along the x, y and z axes of a rectangular coordinate system are denoted by I cap, j cap and k cap respectively। The magnitude of the unit vector is 1 unit। magnitude जो होता है 1 होता है बेटा। वेक्टर के अंदर अगर हम जैसे बात करते हैं, अगर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड I कैप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, या j कैप की वैल्यू है तो वो भी 1 होगी, और k कैप की वैल्यू है तो वो भी 1 होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया यूनिट मीन्स 1, right, and its direction is same as that of given vector since these are unit vectors। okay, now we see the zero और null vector। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका जीरो या null vector क्या है। consider the position vector in a plane as shown in the figure। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम आप पहले भी देख चुके हो अभी। now suppose an object which is एट पी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे है, पी पे है, कब, एट टाइम टी पे, फिर वहाँ से वो मूव करता है पी डैश पे, मूव्स टू पी डैश थ्रू द पाथ पी ए पी डैश, एलो वाले पाथ को फॉलो करते हुए आएगा इधर से, राइट, एंड देन कम बैक टू पी थ्रू द पी डैश बी पी, यानी ग्रीन पाथ को फॉलो करके आ रहा है। देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड। तब यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड द डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर। यानी कि आप जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाओगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि नल वेक्टर मिलेगा, राइट। फिर देखिएगा नीचे हमने मेंशन किया, द इलस्ट्रेशन ऑफ निगेटिव वेक्टर जस्टिफाई द नीड ऑफ जीरो वेक्टर। मतलब यहाँ पे निगेटिव वेक्टर आपको बताएगा कि जीरो या नल वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। ओके, यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू वैक्टर ए हमने ऐड किया तो कोई दिक्कत नहीं आई। हमने मल्टीप्लाई करके देखा, लैम्डा इज़ द रियल नंबर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया नल वेक्टर में तो हमें क्या मिला, नल वेक्टर मिला। फिर हमने जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर में तो फिर हमको नल वेक्टर मिल गया।
यानी कि और यहाँ पे देखो हमने ये दिखा रखा है कि मॉड 0 इज इक्वल टू 0। और इधर सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस वाले में पोर्शन में क्या हुआ है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, राइट, मतलब इक्वल है और अपोजिट वेक्टर अगर जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मिल जा रहा है आपको, नल वेक्टर मिल रहा है। तो समझ में आया नल वेक्टर क्या होता है, नीड क्यों पड़ी, नीड के क्वेश्चन आते हैं, वाई और नल वेक्टर इज नीडेड, क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी हमें। लास्ट में बेटा आपका फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, नाम से ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। वेक्टर डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन, ऐसा वेक्टर जिसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती है। सो शिफ्टिंग अ वेक्टर पैरेलल टू itself leave the vector unchanged. Such vectors are called free vector. However, in some physical applications, locations of vector is important. Such vector are called localized vector. ओके बच्चों, होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।